क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान बराबरी की बात करता है, जात या धर्म से ऊपर उठने की बात करता है, जब कोई महिला के अधिकार, मजदूर के हक या गरीब की लड़ाई की बात करता है, तो लोग तुरंत कह देते हैं, अरे ये तो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, देशद्रोही है। लेकिन क्या वामपंथी होना कोई वाकई गाली है, या फिर ये शब्द इसलिए बदनाम किया गया है क्योंकि ये सत्ता से, धर्म से और उत्पीड़न से सवाल पूछता है? वामपंथ का अर्थ बहुत सीधा है कि हर इंसान बराबर है, यानी हर इंसान को बराबरी के अवसर मिलने चाहिए। वो कहता है कि समाज को ऐसे नहीं चलना चाहिए जहां एक के पास तो सब कुछ हो और दूसरे के पास कुछ भी नहीं हो। वो कहता है कि महिला, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वामपंथ किसी भगवान के खिलाफ नहीं है, बल्कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय के खिलाफ है। धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध करता है वामपंथ। अब बात करें दक्षिणपंथ की, तो दक्षिणपंथी यानी राइट विंग सोच उन लोगों या विचारधाराओं को कहा जाता है जो परंपराओं, धर्म, अंधराष्ट्रवाद और पूंजीवाद को ज्यादा महत्व देते हैं। राइट विंग समाज में बदलाव के बजाय पुरानी रूढ़िवादी मूल्यों और रीति रिवाजों को बचाने पर जोर देते हैं। ये मानते हैं कि धर्म और संस्कृति को राजनीति से अलग नहीं किया जाना चाहिए। दक्षिणपंथी सोच अक्सर राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान और परिवार जैसी पारंपरिक संस्थाओं की रक्षा को देशभक्ति से जोड़ती हैं। हालांकि कई बार इसी सोच के नाम पर अंधराष्ट्रवाद, धर्म के नाम पर भेदभाव और इनटॉलरेंस भी बढ़ जाती है, जिसे वामपंथी विचारक चुनौती देते हैं। हालांकि हर दक्षिणपंथी कट्टर या हिंसक नहीं होता। दुनिया के कई लोकतंत्रों में दक्षिणपंथ संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के भीतर भी काम करता है, जैसे ब्रिटेन का कंजर्वेटिव पार्टी या अमेरिका का रिपब्लिकन पार्टी। इसलिए इसे सामान्य रूप से बुरा कहना गलत होगा। ये कट्टर दक्षिणपंथी प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर राइट विंग लोग वामपंथी से नफरत करते हैं, क्योंकि वामपंथ सवाल पूछता है। वो किसी राजा, धर्मगुरु, पूंजीपति या नेता की अंधभक्ति नहीं करता है। वो पूछता है कि अगर भगवान सबके हैं तो भूखे सिर्फ कुछ लोग क्यों हैं? अगर धर्म इंसान को जोड़ता है तो फिर लोग मार क्यों रहे हैं एक दूसरे को? अगर मां धरती है तो फिर अंधाधुंध पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? और जो समाज सवालों से डरता है वो सोचता है कि सवाल पूछना गुनाह है। इसलिए जो भी वामपंथी सोच रखता है उसे देशद्रोही, अर्बन नक्सल कह दिया जाता है, उसे गालियां दी जाती हैं। आज मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और बड़े उद्योगपतियों के हाथों में है और वामपंथ इन्हीं दोनों की आलोचना करता है। तो जाहिर है मीडिया वामपंथ को एंटी नेशनल, हिंसक या विदेशी विचारधारा बताने लगता है। रोज टीवी पर सुनने को मिलता है, लेफ्ट वाले भारत को तोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट वाले धर्म से नफरत करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत है वामपंथ भारत को तोड़ना नहीं, बल्कि बराबरी और इंसाफ से जोड़ना चाहता है। वामपंथी वो होता है जो समाज को आईना दिखाता है, जो कहता है कि जात व्यवस्था अन्याय है, पितृसत्ता जुल्म है, धार्मिक कट्टरता खतरनाक है और क्रोनी कैपिटलिज्म इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। लेकिन हर वो समाज जो अपने गुनाहों का सामना करने से डरता है, वो आईना तोड़ देता है और फिर वही आईना दिखाने वाले को गाली देता है। कई लोग कहते हैं कि वामपंथी देशभक्त नहीं होते हैं या देश प्रेमी नहीं होते हैं, पर असली देश प्रेम क्या होता है? अंधभक्ति या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। जब किसान मरता है, जब मजदूर सड़कों पर पैदल चलता है, जब स्त्री से बलात्कार होता है और व्यवस्था चुप रहती है, तो वामपंथी ही वो आवाज उठाता है जो कहती है कि देश सबका है, सिर्फ अमीरों या एक वर्ग का नहीं है। तो अगर न्याय के लिए लड़ना गुनाह है तो हाँ, वामपंथी गुनहगार है। भारत में वामपंथी आंदोलनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्हीं ने मजदूरों के लिए 8 घंटे की नौकरी की मांग की, किसानों के लिए भूमि सुधार की लड़ाई लड़ी और महिलाओं के लिए समान वेतन की बात उठाई। आज जो आप श्रमिक अधिकार या महिला अधिकार सुनते हैं, वो वामपंथी विचारों की ही देन है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन विचारों ने हमें इंसाफ और बराबरी दी, आज उन्हीं विचारों को गाली बना दिया गया है। वामपंथ कहता है कि धर्म तुम्हारा निजी मामला है, राजनीति का नहीं। लेकिन जब राजनीति धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, तो जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्हें धर्म विरोधी कहा जाता है, उन्हें देशद्रोही तक कह दिया जाता है। असल में वामपंथ ईश्वर से नहीं, ईश्वर के नाम पर हो रहे अन्याय से लड़ता है। दुनिया के कई देशों में वामपंथी विचारों ने समाज को बदला है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां सभी को मुफ्त एजुकेशन,
स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार मिला। ये देश खुशहाल देशों की लिस्ट में सबसे आगे है। वो देश आगे बढ़े क्योंकि वहां इंसान को मुनाफे से ऊपर रखा गया। यही असली वामपंथ है। वामपंथ हमें सिखाता है कि किसी भी अन्याय को सामान्य मत मानो। अगर कोई दबाया जा रहा है तो आवाज उठाओ। अगर किसी को बराबरी नहीं मिल रही है तो उसके साथ खड़े हो। वामपंथ नफरत नहीं, जागरूकता पैदा करता है। वो कहता है कि सोचना मत छोड़ो, सवाल करना मत छोड़ो। तो जब कोई वामपंथी को गाली देता है, असल में वो खुद ये कह रहा होता है कि मुझे सच्चाई से डर लगता है। क्योंकि वामपंथ का मतलब है सत्ता से सवाल, और जो सवाल सत्ता से करता है उसे हर दौर में गाली ही मिलती है। जैसे अंबेडकर को मिला, पेरियार को मिला, भगत सिंह को मिला। हालांकि हर विचारधारा, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, अगर अतिवादी या तानाशाही बन जाए तो वो समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। जरूरी है सवाल पूछना और जागरूक रहना और संवाद बनाए रखना। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में अक्सर जब कोई इंसान बराबरी, जागरूकता या न्याय की बात करता है तो उसे गलत समझा जाता है। उसके विचारों को गंभीरता से सुनने के बजाय उसे वामपंथी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार वामपंथी शब्द का इस्तेमाल मात्र एक लेबल या गाली की तरह किया जाता है, जिससे व्यक्ति की असली बात या समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इससे न सिर्फ चर्चा और संवाद का माहौल बाधित होता है, बल्कि सामाजिक बदलाव और सच्चे सवालों पर खुली बहस भी नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम किसी को जागरूकता या बराबरी के मुद्दे उठाने पर सिर्फ वामपंथी कहकर उसकी बात अनसुनी कर देते हैं, तो गहरे मुद्दों के समाधान की जगह सवाल पूछने वालों को चुप कराने का चलन बढ़ता है, जिससे लोकतंत्र की ताकत, संवाद, असहमति और सुधार की संभावना कमजोर पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर बात का जवाब तर्क से दें, लेबल से नहीं। तभी समाज सच में आगे बढ़ेगा। तो अगर कोई कहे हमें कि तू वामपंथी है, तो मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है हम सोचते हैं, हम सवाल करते हैं और हम इंसाफ के पक्ष में खड़े होते हैं। वामपंथ कोई गाली नहीं है, ये एक सोच है जो इंसान को इंसान बनाती है। बराबरी का सपना अभी अधूरा है, और जब तक वो पूरा नहीं होता है, हर सोचने वाले का दिल थोड़ा सा वामपंथी रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।